of fire just appeared in worship. Hallelujah. Stotram. Turn to your neighbor and say, you still look beautiful. Hallelujah. I can see some people absconded from here. मैं देख रहा हूँ कुछ लोग abscond हो गए यहाँ से, गायब. कुछ जवान ऐसे होते हैं, यूथ कैंप में आने के बाद ही उनका पेट दुखता है। यूथ कैंप में आने के बाद ही उनका सर दर्द होने लगता है। हालेलुया। हमारे पास दवाइयाँ हैं, यहाँ आके बैठो बस। Amen. Turn to your neighbor and say, it is so good to see you. Yeah, दिल से बोलो भाई, दिल से। आपके अंगीकार में ताकत है, आपको पता है ना? Yeah. Hallelujah. Wow. The day is not over yet. लेकिन I think we have come to the last session of the word. वचन का एक आखिरी सत्र में हम आए हैं, and उसके बाद शायद डिनर होगा ना डिनर? शायद डिनर होगा, and then डिनर के बाद हम वापस आएंगे, and then we're going to have some brainstorming about a lot of things. कोई पड़ोसी को मुड़ के बोलो, abscond नहीं होना है, गायब नहीं होना है। जब प्रभु आएगा तो हम सब गायब हो जाएंगे, तभी गायब होने का, अभी गायब नहीं होने का, ओके? तब रैप्चर तभी, अभी रैप्चर नहीं। Now only capture here, okay? All right, so I hope you are getting to learn something out of the word, out of our lives that we are, just openly sharing. मेरी आशा है कि हम जो आपके सामने वचन ला रहे हैं, हमारा जीवन रख रहे हैं, मेरी आशा है कि आप किसी जीवन के किसी न किसी हिस्से को वो छू रहा है, बदल रहा है। Amen. Hallelujah. We keep praying for Pune. हम पुणे के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। पुणे needs Jesus like never before. पुणे को यीशु की ज़रूरत इतनी है, इससे ज़्यादा कभी नहीं। अभी यीशु की ज़रूरत बहुत पुणे को है। कितने लोग सहमत हैं मुझसे? और पता है, आप लोग पुणे को वो यीशु दे सकते हो। You can be the ones giving Jesus to Pune. Amen. Hallelujah. People, don't miss a chance to say amen to good things. अच्छी चीजों को आमीन बोलना का चांस मत गवाए। Okay? Right. Remember when you look at me, please smile, मुस्कुराइए, अच्छा लगता है। Okay? है फिर भी कुछ लोग चलेगा, कल का एक दिन और है, तब तक मुस्कुराएंगे वो लोग। Alright, so let's get into the session. I'll try to continue where I left off from my first session. जो पहले सत्र में मैं जहाँ पे रुका, काइन और हाबिल के बारे में, I want to just take you and then also enter into Exodus chapter 3 verse 1 onwards. हम वहाँ पे देखेंगे। I think Exodus को निर्गमन कहते हैं हिंदी में, निर्गमन उसका 3रा अध्याय में हम रहेंगे। बट उसके पहले I just want to finish off, start off where I left, जहाँ पे मैंने रोक दिया था काइन और हाबिल के विषय में। तो हमने कुछ चीज़ें सीखी। We learned something about Cain and Abel, right? Okay, so काइन जो हमें पता था कि is the first murderer, इसने ऐसा किया वैसा किया, at least we learned one or two good things about Cain. One is he knew to offer something to the Lord, उसको पता था। दूसरी अच्छी चीज़ हमने ये समझी कि हाबिल जो था काइन को देखकर सीख गया कि उसको क्या करना है, परमेश्वर के सामने उससे भी ऑफरिंग लाना है। उसने अपने मम्मी डैडी को देखा होगा, अपने बड़े भाई को देखा होगा, इसलिए वो वर्ड ऑल्सो आया है ना, उसने भी।
हाबिल ने भी अर्पण दिया. सो इट्स अ थिंग टू लर्न. और मैं जाते जाते ये भी सिखा रहा था कि हमने भी कुछ ऐसे ही इसी प्रकार से वचन को पढ़ना चाहिए. बार बार 10 बार 15 बार एक वचन को पढ़ोगे तो धीरे से परमेश्वर उस वचन के द्वारा, उस वचन में जो शब्द है उनके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करने लगेगा. Amen. Hallelujah. Like I'll give you an example. It's not the topic that I'm preaching, but I don't know why I'm emphasizing on how to read the word. मुझे पता नहीं मैं क्यों इस पर जोर डाल रहा हूँ कि हमने वचन कैसे पढ़ना चाहिए. मैं और मेरा दोस्त मुंबई में एक लोकल ट्रेन का इंतजार करते हुए हम खड़े थे और हम बातें कर रहे थे. एंड देन हमारे बीच ये बात छिड़ गई कि हैव यू रेड दैट वर्स वेयर इट सेज कि इन अ सर्टेन मैन्स विनयार्ड देयर वाज अ फिग ट्री. कभी वचन पढ़ा है? वो दाखला वाचला कधी? वाचला का नाही वाचला? हॅलो. कोणा एकाच्या द्राक्ष मळ्यात अंजीराचे झाड होते. किसी के अभी हिंदी में कैसे दाख विनयार्ड को क्या बोलेंगे हिंदी में? दाख की बारी में अंगूर की बारी में, किसी के अंगूर की बारी में फिग ट्री को क्या कहेंगे? अंजीर का पेड़ था. So then we asked each other. My friend asked this question. Have you ever read this? ना मतलब बहुत बार पढ़ा है. तो what do we understand about this? कितनी बार हम ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं आगे. मैं फिर से एक बार मराठी में बोलता हूँ और फिर इंग्लिश में बोलता हूँ. कोणा एकाच्या द्राक्ष मळ्यात, सगळे म्हणा द्राक्ष मळ्यात, विनयार्ड. कोणा एकाच्या द्राक्ष मळ्यात अंजीराचे झाड होते. In a certain man's vineyard, there was a fig tree. We read and we go forward and we read the whole story कि वो कैसे हुआ, वो फल नहीं दे रहा था, फिर माली उसको खाद डाला, ये डाला, पानी डाला, इसका देखभाल किया, फिर नहीं हुआ, फिर 3 साल रुका. We all know about this story, okay? ये इसमें हमारा पूरा ध्यान जाता है, वो अच्छी बात है. लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को हम भूल रहे हैं. अगर हम उसको बारीकी से पढ़े तो हमें पता चलता है, एक सवाल उसमें से उठकर आता है कि अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ क्या कर रहा है? अंगूर की बारी में अंगूर के पेड़ होने चाहिए. इन अ विनयार्ड वी नीड टू हैव ऑल ग्रेप वाइन्स, करेक्ट? लेकिन उस अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ है, क्या कर रहा है? Ask a question and let the Lord, give you answers. It's a very interesting topic to deal with. घर जाओ, पढ़ो और see what the Lord talks to you about. हम कहाँ खड़े थे? ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, पसीना पसीना मुंबई, हेलो, खड़े हैं वहां पे. And this thought just struck. Have friends who will ask these kind of questions. Come on. ऐसे दोस्त रखो जो बाइबल के ऊपर एक दूसरे को ऐसे सवाल पूछे. Are you with me? काइन ने हाबिल को मारने से पहले उनकी दोनों की संगति थी, वो एक दूसरे से कुछ सीख रहे थे. चर्च सेटअप के बारे में मैंने भी बताया था. Let's go ahead. काइन को गुस्सा आया कि हाबिल का जो अर्पण है परमेश्वर ने उसका स्वीकार किया, उसे और उसके अर्पण को स्वीकार किया. See how interesting it is. When you give an offering, not just an offering is accepted by the Lord, the offerer also is accepted by the Lord. So beautiful. जब हम कुछ परमेश्वर को सैक्रिफिशियली दे रहे हैं, वो सिर्फ सैक्रिफिशियली हमारा देना ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, हम भी एक्सेप्ट हो रहे हैं. So you cannot separate the offering and the offerer. हम अर्पण को और अर्पण देने वाले को अलग नहीं कर सकते. So जब भी every Sunday whenever you are giving your offering, your special offering, your tithes, whatever, when you are giving, give with the belief that only not just my money is accepted, I am also accepted every Sunday by the Lord. Come on somebody, hallelujah. Amen. See, all of this gives us encouragement. ये छोटी छोटी चीजें हमें encouragement देती है. काइन का एक्सेप्ट नहीं हुआ.
काइन भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, हबील का ऑफरिंग और हबील खुद दोनों भी एक्सेप्ट हुए। फिर काइन को गुस्सा आया, फिर काइन क्या करता है, हबील को फील्ड में लेकर जाता है, उसके इलाके में लेकर जाता है, और फिर उससे बातें करते करते उसे बहलाता है और वो उसे वहां पे मार देता है। एंड देन मारने के बाद फिर से एक बार परमेश्वर उससे बात कर रहा है। हेलो हेलो, many youth have this idea about God. When I sin, God stops talking to me. No, I'm not trying to establish some wrong teaching over here, but I'm throwing facts. बहुत लोगों को, जवान हो या चर्च में आने वाले पुराने लोग भी है, उनको ये ऐसे एक गलत फहमी है कि जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करना बंद कर देता है। आई कैन गिव यू 2 इमीडिएट इंस्टेंसेस। एक, ये खुद पाप करा काइन ने, पाप करने के बाद परमेश्वर से बात करता है। कम ऑन, हालेलुया। इससे पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ, इसके माँ बाप ने किया। आदम और हव्वा ने पाप किया, वो जाके पेड़ के पीछे छिप गए, और परमेश्वर आता है जहां पे हर रोज वो मुलाकात करते हैं, वहीं पर आता है। प्रेजेंट कौन है वहां पे? परमेश्वर। एब्सेंट कौन है वहां पे? जिन्होंने पाप किया। हेलो, when we start sinning, we stop coming to church. That is the time we need to actually come to church. जब हमसे कुछ गलतियां होने लगती है, पाप होने लगता है, वही समय है परमेश्वर जहां है मैं वहां रहूं। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। But Adam and Eve were taken over by fear so much that they went away from the Lord after sinning. मैं आपको बताने, sin does not have the power to take God away from you. पाप में इतनी ताकत नहीं है कि परमेश्वर को आपसे वो अलग करे। परमेश्वर को पता था कि आदम और हवा ने पाप किया है, फिर भी परमेश्वर आया ना। Are you with me? फिर भी परमेश्वर आया कि नहीं आया? वही जगह आया जहां पे वो रोज मिलते हैं। Oh God, come on, let this talk to you. He came to the same place where they used to meet every day, even after they sinned. This is my God. ये मेरा परमेश्वर है। इस परमेश्वर की आराधना मैं करता हूं कि वो मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो मुझे कभी भी ठुकराएगा नहीं। हालेलुया। That is the God we serve. We should boast about this God. Sin, listen to me, sin can take you away from God, but sin does not have the power to take God away from you. पाप शायद आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा सकता है, लेकिन पाप कभी भी परमेश्वर को आपसे दूर नहीं ले जा पाएगा। उसमें वो ताकत है ही नहीं। वो दूर चले गए, परमेश्वर दूर नहीं गया। वो उसी जगह था पाप करने से पहले जब वो मिलते थे, बिल्कुल वही जगह परमेश्वर आके रुक गया और कहने लगा, आदम तू कहां है? डिड ही टॉक टू एडम? आदम से बात करी? पाप करने के बाद बात किया? पाप करने के बाद आदम सुन पाया परमेश्वर को? आई एम गिविंग यू अ सेकेंड इंस्टेंस। ये दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि चाहे को, आई डोंट नो योर लाइफ, गॉड नोज योर लाइफ. I don't know what you are going through. I don't know what mistakes you have done, but I'm here to tell you, God can still talk to you. You can still hear God. Are you there with me? Yes. I'm not telling you keep sinning, keep hearing, keep sinning, keep hearing. No, 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 no. No, I'm not establishing a wrong theory here. मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि करते रहो पाप और सुनते रहो फिर भी परमेश्वर की आवाज ना. मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको वापस आना है तो वो तैयार है आपसे बात करने के लिए, वो तैयार है आपसे मुलाकात करने के लिए, और ये वो 2-2.5 दिन है बदलाव लाने के लिए. आमीन. काइन ने पाप किया, उसके बाद का वचन है परमेश्वर काइन से बात करता है. What did you do? वो बात अभी छोड़ दो. Where is your brother?
Then he says, am I my brother's keeper or what? तो बात करने की हिम्मत तो देखो. मी काय राखणदार आहे का माझ्या भावाचा? गेला असेल कुठं तर उड्या मारत. सोलापूरचं असलं तर असलंच काय तर उत्तर दिलं असतं त्याने. सोलापूर आहे, या तुम्ही मस्त मस्त उत्तर भेटतात तुम्हाला. केन heard God even after he did a sin. काइन ने परमेश्वर की आवाज सुनी पाप करने के बाद भी. मैं यीशु के नाम से आपके जीवन के ऊपर ये एक आशीष रिलीज करता हूं कि अगर गलती हुई भी है तो आपकी आध्यात्मिक कान परमेश्वर की वाणी फिर भी सुन पाए, ताकि एक और मौका हमें मिले वापस आने का. Amen. Cain heard. And then परमेश्वर का इससे पहले वाला पाप, वो मर्डर करने से पहले परमेश्वर उससे बात करता है, तू अगर सही तरीके से ऑफरिंग देगा तो तेरा ऑफरिंग भी स्वीकार किया जाएगा. ही इज टॉकिंग इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. चालू वर्तमान काल में बात कर रहा है. उसके बावजूद भी परमेश्वर की आवाज वो नहीं सुनता. उसके गुस्से में आकर उसे जो करना है वो करता है, वो पाप करता है. उसके बाद वो, I'll read you verse. Verse 16. I am in Genesis 4 verse 16. So Cain went out from the Lord's presence and lived in the land of Nod, east of Eden. काइन परमेश्वरापुढून निघाला आणि एदेनाच्या पूर्वेस नोद देशात वस्ती करून राहिला. तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया. आहा, आई लव द हिंदी वर्जन. क्या लिखा है? तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में जो अदन के पूर्व की ओर है वहां रहने लगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड, काइन ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और अब यहां पे वचन कहता है कि वो नोद नाम के देश में जाकर रहने लगा. द मीनिंग, द ओरिजिनल वर्ड नॉड और नोद, इसका अर्थ है वॉन्डरर, भटकने वाला. और यहां पे वो नोद कब गया? जब वो परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया. Then Cain went away from the presence of God and stayed in Nod. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाते ना तो हम भटकने वाले हो जाते हैं. When we go away from the presence of God, we become wanderers. Don't know where we are going, don't know what we are doing. आ रही है जिंदगी, जी रहे है जिंदगी, कल क्या होगा नहीं पता. आया तो जी लेंगे, नहीं तो मर जाएंगे. Wanderer, no purpose in life when we go out of the presence of God. This is where I wanted to bring you. This is what we all who believe in God should have in our life every day. रोजमर्रा की हमारी विश्वासी जिंदगी में ये चीज हमें होना जरूरी है. और क्या है वो? द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना. द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज लाइक an atmosphere to our spirit, just as the earth is to our body. जैसे हमारे शरीर के लिए यह पृथ्वी एक एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति एक वातावरण है. समझ जड झालं का थोडं? सो समझ लो इस बात को. Are you with me? Right? I was trying to tell you the presence of God is an atmosphere to our spirit as earth is to our body. It's an oxygen to our spirit
as earth gives oxygen to our body. Are you understanding? Which means without it we cannot survive. Our spirit cannot survive. उसके बिना हमारी आत्मा घुट जाएगी. घुटमळून मरताल परमेश्वरची उपस्थिती नसेल तर. We need His presence in our lives every day. You feel it, you don't feel it, doesn't matter. आपको एहसास हो रहा है उसकी उपस्थिति का, नहीं हो रहा है, इसका कोई लेना देना है नहीं. वो है. इसके ऊपर विश्वास रखना है. वो है, उसकी उपस्थिति मेरी आत्मा को जरूरी है. मेरी आत्मा जिंदा रहना है तो उसकी उपस्थिति में मुझे रहना बेहद जरूरी है. आर यू विथ मी? क्या कोई मेरे साथ है आज यहाँ पर? हालेलुया. उसकी उपस्थिति के बिना हम भटकने वाले हैं. उसकी उपस्थिति के बिना हम एक आराम कुर्सी पर बैठे हुए हैं. You know that swinging chair? You know the swinging chair? You sit? Do you like that swinging chair? हाँ, बहुत लोगों को अच्छा लगता है. बैठते हैं उस पे, हिल रहा है. हेलो, ऐसा उसका स्ट्रेट नहीं है ना, वो ऐसा कर्व रहता है उसका एज, एंड उसका ऐसा, पैर उसके कर्व रहते हैं. और जैसे ही बैठते हैं ना, वो ऐसे ऐसे हिलता है. करेक्ट? हिलता है कि नहीं हिलता है मेरे भाई? हाँ, ऐसे. The movement is there, and we have been fooled in our spirit that there is movement going on in our spirit. So हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, उधर ही है. क्यों? आराम कुर्सी पर बैठे. This is who we are without the presence of God. Are you with me? This is who we are. हमको लग रहा है बहुत काम हो रहा है, हम चर्च आ रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठा कर गाया ना अभी. हेलो, किसी को पूछते हाथ क्यों नहीं उठाते? उठाता हूं ना. किधर? मन में. खाना भी मन में ही खा. हेलो, आइसक्रीम भी मन में ही खा. We do all of these things and sometimes we feel we are doing everything, we are growing. No. If there is no presence of God, you are not growing. हमारा हाथ उठाना सिर्फ एक्टिंग है. हमारा गीत गाना सिर्फ एक्टिंग है. हमारा वर्शिप लीडिंग करना सिर्फ एक्टिंग है. We need the presence of God in our life. That is the breath to our spirit. Hallelujah. That's an atmosphere where your spirit can live and grow. वो एक परमेश्वर की उपस्थिति, एक ऐसा वातावरण है मेरी आत्मा के लिए जहां पे मेरी आत्मा जीवित नहीं, सिर्फ जीवित नहीं, लेकिन वो बढ़ सकती है. क्या कोई मेरे साथ है? हालेलुया. वाओ. द प्रेजेंस, बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये क्या एक बात आपको समझ में आ रही कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है. निर्गमन का 3 अध्याय वचन 1 से हम पढ़ेंगे. I'll take 15 minutes and then I'll try to finish. Is that okay? Yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं. 15 मिनट बंद कर देता हूँ. आया आपने? हाँ. Do we have Exodus 3 verse 1? Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight. Why the bush does not burn up. अभी एक शायद किसी ने पढ़ा होगा इसके बारे में कि मूसा के साथ परमेश्वर ने किस तरीके से बात करी. आमीन. कि अभी मूसा मिस्र से भाग गया है, कि उसकी जान बचाने के लिए वो भाग गया है. अभी 40 साल हो गए हैं, वो भाग के आके यहाँ पे शादी किया, ये जगह पे शादी किया. अभी उसको कुछ काम करना है, तो उसका ससुर ने बोला तू ये काम कर मेरा. क्या? मेरे भेड़ बकरियां संभाल. तो वो खुद की नहीं, अपने ससुर की भेड़ बकरियां अभी संभाल रहा है. द प्रिंस ऑफ इजिप्ट
हेलो, प्रिंस ऑफ इजिप्ट इज मेंडिंग समवन एल्सेस शीप, who was destined to save people is mending sheep. Anyway, let's not go there now. तो अभी ये काम को कर रहा है. इस कहानी को जानने की कोशिश करो. शेपर्ड बन गया है वो, शीप को, भेड़ बकरियों को चरा रहा है. रोज एक रूट वो ले रहा है. एवरी डे सेम रूट इज टेकिंग. वहां पे जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, उधर इतना टाइम रहना है, फिर वापस आना है घर पे. एवरी डे इट इज हिज एवरी डे रूट. ओके, रोजमर्रा का उसका रोड है, वहां पे जा रहा है. और रोजमर्रा के जीवन में रोज का जो उसका काम है, जो नॉर्मल काम है, उसमें कुछ एबनॉर्मल होता है. क्या हो रहा है? रोज जा रहा है उधर से, कुछ नहीं है, वो पेड़ है उधर ही है. आज कुछ अलग हो गया. समथिंग डिफरेंट हैपेंड ओवर देयर नाउ. Hello? God likes to do something abnormal in our life. परमेश्वर रुचि रखता है कि हमारे जीवन में कुछ असाधारण वो करे. समझ में आ रहा है आपको? कुछ असाधारण करने की कोशिश वो करता है. रोज पेड़ को देखा होगा, रोज वहां से भेड़ बकरियों को ले जा रहा है. आज कुछ अलग दिखा. और अभी हमने पढ़ा ना, क्या लिखा है? That the angel of the Lord appeared to him in flames of fire within a bush. उस रोज का पेड़ के अंदर आज कुछ अलग है. क्या है अलग? उसने क्या देखा? एक एंजल को देखा, फायर को लाया है. वो झाड़ जल रहा है, जा रहा है. अभी क्या हो गया? That the angel of the Lord appeared to him in flames. Moses saw. Everybody say Moses saw. मूसा ने देखा. Okay. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn. अभी मुझे ये बताओ, आप कुछ चीज को जलते हुए देख रहे हैं, आपको कब अंदाजा आएगा कि ये भस्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? कब? हाँ, गौर से देखने के बाद. और कोई जवाब देगा कुछ? एशेस. ओके, ठीक है. हाँ, एशेस. हाँ, बराबर है. एशेस देखेगा तो नहीं जले हुए, फिर भी देखने के, एशेस देखने के बाद बोलेंगे जल गया. हाँ, ठीक है. हाँ, फिर और द हीट. ओके, द आंसर इज क्लोजर टू व्हाट ही सेड. गौर से देखा है. द बुश. ओके, यू आर गिविंग एवरीथिंग. You are giving me all the right answers, but I just want a consolidated answer. हाँ, और कोई बता सकते? Come on, help me out. फिर और पास आके देखा. It was not getting consumed. Why, sir? Why did he come to a conclusion it was not getting consumed? That's my question. It was still alive. Why did he come to know that he was alive, sir? He was concentrating on the bush. वो गौर से देख रहा था, वो concentrate कर रहा था. He not only just saw and moved on, but he waited to see what's happening. Are you there with me? If he would have said, जल रहा है, जलने दो, मैं जाता हूं, कुछ नहीं होता था. उसे ये समझने के लिए कि ये पेड़ जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है, उसे कुछ समय उस असाधारणता के साथ बिताना पड़ा. क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? In order for him to come to a conclusion that the bush is on fire but not burning, he had to wait with the unusual for a while. जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो उसे सिर्फ टच करके नहीं जाना है, उसके साथ हमें समय बिताना है. Which means he didn't just go. He saw and he went. ऐसा नहीं है. He saw, he stopped, he spent some time with the unusual. He was attracted by the unusual, and that's why he's, spent some time there. होने पाए कि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है
वो असाधारण उपस्थिति जब आती है, होने पाए कि आप उससे अनुभव लो और अनुभव लेके चले मत जाए, होने पाए कि आप उसके अंदर कुछ समय बिता पाए। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और है मुझे बताना है। Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight. अब मूसा देख रहा है, जल रहा है, भस्म नहीं हो रहा है। कुछ समय और बिताया, अब जलेगा, अब जलेगा, अब पत्ते पड़ेंगे। नहीं नहीं, अरे नहीं पड़ रहे, समय बिताया ना। उसके बाद, सब बोलो उसके बाद, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि नाउ लेट मी गो क्लोजर to see what's really happening. Hallelujah. Then he decided, let me go closer to see what's happening. जो वंडर हो रहा है, जो अनयूजुअल हो रहा है, उससे कुछ समय वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो चुनाव करता है कि let me go closer to the wonders. He decides to go closer to what's happening. I'm telling you, यहां पे जितने बैठे हुए ना, इसको अगर आपके जीवन में आप करने लगोगे, Pune will be upside down. Pune will be upside down. Hallelujah. Don't lose the wonder of His presence. हर संडे अच्छी आराधना होती है, हर संडे परमेश्वर आता ही तो है। क्या हो गया, 3 दिन का वर्शिप नाइट है, 2 दिन नहीं जाता हूँ, 1 ही दिन जाता हूँ, 3 दिन वही होने वाला ना, 1 दिन में आके सब लेके जाऊंगा। Don't lose the wonder of His presence. He will show you, see, get attracted, spend some time and then choose to go closer. मूसा ने देखा वो असाधारण चीज, देख के रुका रहा, देखता रहा, फिर उसके मन में हुआ कि मैं और थोड़ा सा नजदीक जाके देखता हूं हो क्या रहा है। क्यूरियस था, क्यूरियस, गेट क्यूरियस ऑलवेज। आपको पता है, ठीक है, आपको अच्छा लगने वाला एग्जांपल देता हूं। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, वो लड़की भी लड़के से प्यार करती है। हेलो, मेरे साथ है आप? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं। हेलो, वो वीडियो कॉल में, वो अभी ये बंदा रहता है इधर, वो बंदी रहती है 20 किलोमीटर दूर उससे। वीडियो कॉल पे बंदी ने छींक दिया। हेलो, शी स्नीज्ड। You know how girls sneeze? They sneeze cute. एक तो वो प्यार में है और उसके ऊपर ऐसा क्यूट छीका, मतलब ये पिघला। जैसा एक ही छीका, सिर्फ छू किया, ऐसे किया कि बंदा वीडियो कॉल बंद करके मेडिकल में जाके झंडू बम जाके दे के आता है वापस। अब आया ना फायर। नाउ आई कैन सी द फायर हियर। हालेलुया। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। वंडर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना वो अब तक, the wonder is always attracting. The wonder is always attracting. I like your morning face. सुबह सुबह तुम उठते हो, वो भी चेहरा मुझे बहुत सुंदर लगता है। प्यार में है ना। हेलो, वंडर, वंडर, ये सब कौन कराता है? तुम्हारे अंदर जो वंडर है ना, वो कराता है। Are you trying to understand? और वही 2 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 2 साल के बाद शादी करते हैं।
वंडरफुल. वंडर से वॉन्डरर हो जाते वो. नो वंडर लेफ्ट, ओनली वॉन्डरर. वो छींकती है, पूरा रुमाल भीगाती है सर्दी से, मतलब बेड पे है, उसको कोई मतलब नहीं. अब शादी हो चुकी है, रोज देख रहा है बेचारा. उठने के बाद उसका चेहरा भी नहीं देख, क्या देखने का. पत्नी है, 5 साल हो गए अभी. लॉस्ट ऑल द वंडर. मोस्ट ऑफ द मैरिजेस ब्रेक बिकॉज दे हैव लॉस्ट the wonder of their marriage relationship. Can we still love each other? Shadi ke 22 years we live like friends, both of us. I pull her legs, she pull my legs. 22 years we have kept the fire burning. Hello. We are not burnt out. We've kept the fire burning. There is still romance in us. Lively. Hello. Youth बैठा इसलिए बोल रहा हूं. 22 years we've been married. Why is it so? We have not lost the wonder of our relationship. Every morning she'll wake up, give me a kiss, and she'll say, Amit, I love you. Every morning. She has not lost the wonder in our relationship. Are you with me? मूसा ने देखा वो पेड़ को आग लगी है लेकिन भस्म नहीं हो रहा. देख के चला नहीं गया, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा. फिर डिसाइड किया अभी इसके पास मुझे नजदीक जाके देखने दो, मामला क्या है. Hallelujah. You see those uncles complaining. मैं बोला ना हर एक चर्च में वो अंकल होता है, हर एक चर्च में एक आंटी होती है, हैं? मैं वर्शिप कॉन्फ्रेंस लेता हूँ ना तो ये एग्जांपल जरूर देता हूँ. आपको आज दे रहा हूँ मैं फ्री में. ऐसे एक चर्च में ऐसे हुआ, एक्चुअल में हुआ. It happened actually. That there was one like the same uncle is there in that church. Worship happened and that uncle after the church is waiting to meet the worship leader and talk to him. वो बात करते हैं वर्शिप लीडर से. पता है क्या बात करता है वो अंकल? बोलते हैं आज वर्शिप में मजा नहीं आया. What did he say? Today how do I Gen Z कैसे बताऊं? Come on, help me. हाँ, no riz, no vibe today. No vibe in the worship, man. मजा नहीं आया वर्शिप में. वर्शिप लीडर ने 1 सेकेंड नहीं गवाया, उसको रिप्लाई दिया अंकल को. It's okay, uncle. Anyway, it was not for you. अंकल को क्या जवाब दिया? हिंदी बताता हूँ. अंकल ने बोला आज वर्शिप मजा नहीं आया. अंकल को जवाब क्या मिला? ठीक है अंकल, वैसे भी आपके लिए आराधना नहीं थी, परमेश्वर के लिए था. He enjoyed. I'm happy. Hallelujah. Hallelujah. We forget. Why do we come to church? We think, oh, worship, मजा आएगा. Why do you go to church? ये चर्च में worship मस्त है. Hey, what's the reason? Is this the reason to go to church? No, इधर मस्त है, 5-piece band है उधर. तेरे टुकड़े टुकड़े हुए 5 शादी के, वो देख. 5-piece band के पीछे पड़ा हुआ है. एक गिटार हो, एक वर्शिप लीडर गाना गा रहे हो, तभी भी परमेश्वर का आराधना अच्छी तरीके से हो सकता है. हालेलुया. If you lose the wonder of His presence, आपको सब कुछ फीका लगेगा. Everything will be just faded away. मजा नहीं आएगा फिर. So don't lose. आप ध्यान रखो, आप सोचो आपका उद्धार जब हो, when you got saved, how excited you were for everything. Because everything was exciting for you. This is new. My God, this is crazy. This is new. My, oh, they dance they dance like this. I will also dance. You had that wonder in the praise, wonder in the worship. Oh, why am I not crying? They are crying. Why am I not? I also want to cry, Lord, in worship. And there comes a time when you're lifting your hands, you're lost in worship and you're also crying.
because you had that wonder in His presence. Now, अभी मैं हाथ उठा रहा हूँ, आंसू नहीं आ रहे. अभी मैं प्रेज में जा रहा हूँ, वही गीत है, लेकिन मैं नाच नहीं पा रहा हूँ. Sir, you have lost the wonder of His presence. Am I talking to somebody here? The work of worship team will be a cakewalk if everybody in the congregation will have this mentality. हर आराधक और वर्शिप टीम का काम इतना आसान होगा जब उस चर्च का हर व्यक्ति जब चर्च को आता है ना, इस मेंटालिटी से आता है कि मैं आज जा रहा हूं, मैं आराधना करूंगा. आई एम गोइंग टू मीट माई लवर. कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया. आपको पता है, वो वापस वो प्यार करने वालों के पास आता हूं मैं. प्यार, वो जो वो साथ में 4 घंटा बिताते और फिर बोलते हैं बेबी अभी जाना पड़ेगा. 4 ही तो मिनट हो गए, 4 घंटे हो गए रे. 4 hours feels like 4 minutes when you are spending time with your loved one. True or false? लेकिन जिस व्यक्ति के, जो व्यक्ति तुमको पसंद नहीं है ना, उसके साथ 1 मिनट बिताना मतलब गैस के शिगड़ी के ऊपर बैठने के जैसा है. वो भी ऑन किया हुआ, जल रहा है सब. कब रॉकेट उड़ेगा पता नहीं चलेगा. जिस व्यक्ति के साथ तुम्हारा कुछ रिश्ता नहीं है, जिस व्यक्ति तुम पसंद नहीं करते, उसके साथ 1 मिनट बिताओगे ना, ऐसा लगता 10 घंटे बिताइए कब जाएगा. हेलो. लेकिन जिससे प्यार है, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 1 मिनट के जैसा है. सच बोल रहा हो कि नहीं? आपने कभी तो एक्सपीरियंस किया कि नहीं? हाँ, यस बोला. पास्टर इन सबको देख लो कौन कौन यस बोला है, बाद में इनके साथ मीटिंग करेंगे आप लोग. We try to understand. When you do not lose the wonder of God's presence, then praying for 1 hour is easy because you are spending time with your loved one. Hallelujah. Then it is not a burden anymore to pray for long periods of time. See, people come to us and say, हमको ज़्यादा देर प्रार्थना करने का नहीं होता है. भाई वंडर भूल गया तू, चला गया सब तेरा, उसे फिर से पैदा कर. Hello? So have that wonder. Moses was going. He watched. He saw. He waited. Then he said, I will go closer. Take a step closer in His presence. Hallelujah. See, there are circles of depth in God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में ना गहराइयों का हर एक सर्कल होता है. वो मूसा उधर खड़ा था, दूर से देखा, फिर ऐसे इधर खड़ा आया, फिर देखा देखा देखा, फिर बोला ये क्या हो रहा है. Then he went slightly in the inner circle. Then he went slightly in the inner circle. Then he went slightly in the inner circle. This is what we need to do in the presence of God. Never be satisfied where you are in His presence. Never, never, never. कभी भी संतुष्ट ना हो आप जहाँ पर हो परमेश्वर की उपस्थिति में. प्रभु इससे और ज़्यादा, इससे ना ही घुटनों तक, ना ही कमर तक, तुझ में डूबना चाहूँ. You know, that song is there, na? I think it's there in Malayalam. मुत्तोड़ मल्ला. वो बोल रहा है इधर तक नहीं प्रभु, यहाँ तक नहीं प्रभु, कमर तक नहीं प्रभु, पूरा डूबने दे तेरे प्यार में. Every time go a little more closer in God's presence. Every time. It is possible. Turn to somebody and say it is possible. Hallelujah. I'll stop here. I will continue to talk about this tomorrow because there's more. Amen. Amen. I hope Moses taught us something. I hope Cain taught us something. How important it is for us to be in the presence of God. I will take 2 minutes more. This is specifically for those people who have lost the wonder. It's okay. When you close your eyes, you tell yourself, it's okay. And get back. Come on, let's close our eyes. Take 2 minutes. We won't sing any song. Just be in His presence. Believe that the
प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज इन दिस प्लेस. विश्वास रखें कि परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर मौजूद है. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. क्या आप बात कर सकते हो आपके परमेश्वर से? If you feel like repenting, repent. Say, God, forgive me for losing the wonder in your presence, Lord. There were so many distractions in my youth. So many distractions. So many temporary happiness and joy that, distracted me from being in your presence. God, but today I decide to have that wonder of your presence once again in my life, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Come on, talk to him. Can we put aside our shame and fear for a while and then really connect with God? Take this 1 minute. Thank you, Father. Sharaba Kedoraba. Holy Spirit is moving in between the chairs. He's touching lives. He's relocating your position once again. He's bringing you back to the place where you used to meet God. Hallelujah. Reboda hi namala koshe babadari nenda kola rabala hi dabana borabala rebede relo habashak. Let this youth camp be the reason for me to shake me from my current position and bring me so much shaking that it will bring me back to its original place where I'm supposed to be. Hallelujah, Lord. Everything that is troubling these youth, Lord, maybe there is some habit that they have in their life they are unable to get rid of. There is the past that is always trying to come in their present and disturbing their future. Or maybe something else. Holy Spirit, today I ask you, deal with these hearts. Deal with these issues. And in the name of Jesus, let the burden of sin, let the burden of that bad habit be broken right now in the name of Jesus. The effect of it be nullified in Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Lord. We give you all the glory. Help us to continue tomorrow as we talk more about your presence. हमें सहायता कर परमेश्वर की हम तेरी उपस्थिति के बारे में जैसे और सीख रहे कि हम और ज़्यादा कल सीख पाए और ज़्यादा गहराई में जाए कल. तेरे हाथों में हम खुद को देते हैं. मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं. सुनो, कबूल कर. और सबने कहा आमीन. Amen. I will continue this tomorrow. Thank you, Pastor, for that kind word. Really, there are times when we actually drift away from the Lord. पास्टर जी, आपका धन्यवाद इस वचन के लिए. और कई बार ऐसे होता है कि हम कई बार इस जगह से या फिर जिस स्थान पर है वहाँ से दूर हो जाते हैं.